sadaiurdu.com यूट्यूब चैनल में MS रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसका मौजू इस शेर के साथ कि ये इश्क नहीं आसा बस इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इस शेर का खालिक रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन जिगर मुरादाबादी। दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे की तरफ चलते हैं। जिगर मुरादाबादी को अपने अहद में जो शोहरत व मकबूलियत मिली उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनकी यह मकबूलियत उनकी रंगारंग शख्सियत, रंग तग़ज़्ज़ुल और नग़मा व तरन्नुम की बदौलत थी। जब उनकी शायरी इर्तिक़ाई मंजिल तय करके मंज़र आम पर आई तो सारे मुल्क की शायरी का रंग ही बदल गया और बहुत से शोरा ने न सिर्फ उनके रंगे कलाम की बल्कि तरन्नुम की भी नकल करने की कोशिश की। जब जिगर अपना अंदाज़ तरन्नुम बदल देते तो उनकी भी नकल होने लगती। बहरहाल दूसरों से उनकी शेरी अंदाज़ या लहन की नकल तो मुमकिन थी, लेकिन उनकी शख्सियत की नकल मुहाल थी। जिगर की शायरी हकीकी मानों में उनकी शख्सियत का आईना था, इसलिए जिगर रहे। उनके हमअसरों में या बाद में भी कोई उनका रंग नहीं पा सका। जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर था और वो 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर को शायरी वर्षा में मिली थी। उनके वालिद मौलवी अली नज़र और चचा मौलवी अली ज़फ़र दोनों शायर थे और शहर के बाइज़्ज़त लोगों में शुमार होते थे। जिगर की मौरी से आला मोहम्मद समी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे और शाहजहाँ के दरबार से वाबस्ता थे, लेकिन शाही इताब के नतीजा में आकर जिगर के वालिद ख्वाजा वज़ीर लखनवी के शागिर्द थे। उनका मजमूआ कलाम बाग़े नज़र के नाम से मिलता है। जिगर की इब्तदाई तालीम घर पर और फिर मकतब में हुई। मशरक़ी उलूम के हुसूल के बाद अंग्रेज़ी तालीम के लिए उन्हें चचा के पास लखनऊ भेज दिया गया, जहां उन्होंने 9वीं जमात तक तालीम हासिल की। उनको अंग्रेज़ी तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं थी और 9वीं जमात में 2 साल फेल हुए थे। इसी अरसा में वालिद का भी इंतकाल हो गया था और जिगर को वापस मुरादाबाद आना पड़ा। जिगर को ज़माने तालिब इल्मी से ही शायरी का शौक़ पैदा हो गया था, लेकिन उस ज़माने में अपने शौक़ को मंज़र आम पर नहीं ला सके। जिगर आज़ाद तबीयत के मालिक थे और बेहद हुस्न परस्त थे। तालीम तर्क करने के बाद उनके चचा ने उन्हें मुरादाबाद में ही किसी महकमा में मुलाजमत दिला दी थी और उनके घर के पास ही उनके चचा के एक तहसीलदार दोस्त रहते थे, जिन्होंने एक तवाइफ से शादी कर रखी थी। जिगर का उनके यहाँ आना जाना था। उस वक्त जिगर की उम्र 15-16 साल थी और उसी उम्र में तहसीलदार की बीवी से इश्क करने लगे और उन्हें एक मोहब्बतनामा थमा दिया था, जो उन्होंने तहसीलदार साहब के हवाले कर दिया और तहसीलदार साहब ने उसको जिगर के चचा के यहाँ भेज दिया था। जब चचा को उनकी हरकत की खबर मिली तो उन्होंने जिगर को लिखा कि वो उनके पास पहुँच रहे हैं। घबराहट में जिगर ने बड़ी मिकदार में भांग खा ली। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गई, जिसके बाद वो मुरादाबाद से फ़रार हो गए और कभी चचा को शक्ल नहीं दिखाई। कुछ ही अरसा के बाद चचा का इंतकाल हो गया। बहरहाल अब हम रुख करते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जिगर का असल नाम अली सिकंदर था और तखल्लुस जिगर करते थे। जिगर मुरादाबादी की पैदाइश 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में हुई और इंतकाल 1960 ईस्वी को गोंडा में हुआ। जिगर के मौरी से आला मौलवी मोहम्मद समी शाहजहाँ के उस्ताद थे। जिगर के वालिद अली नज़र साहिब दीवान शायर थे और ख्वाजा वज़ीर लखनवी से इस्लाह लेते थे। जिगर ने 14 बरस की उम्र में शायरी शुरू की और जिगर तखल्लुस इख्तियार किया। जिगर ने शुरू में वालिद से इस्लाह ली, फिर दाग मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम को उस्ताद बनाया। जिगर की शायरी की मौज़ूआत वही हैं जो उनके असातिज़ा यानी दाग व तस्लीम के हैं, जैसे माशूक़ का सरापा, हुस्न की अदाएँ, इश्क की जान सपारी वग़ैरह। जिगर की मुलाकात असगर से 1919 ईस्वी में हुई और जिगर असगर के साड़ू भाई भी थे। जिगर 12-13 साल की उम्र से शराब पीना शुरू की थी और असगर गोंडवी के समझाने पर मैनोशी को तर्क कर दिया था। जिगर ने 3 शादियां की थी। असगर गोंडवी के इंतकाल के बाद जिगर ने असगर की बीवी से शादी कर ली थी। जिगर को कैरम, शतरंज और ताश में दिलचस्पी थी। 1954 ईस्वी में जिगर ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया था। जिगर की ज़िंदगी में उनकी मौत की खबर 2 मरतबा फैल गई थी। पहली मरतबा 1935 ईस्वी में और दूसरी मरतबा 1959 ईस्वी में। 20वीं सदी में उर्दू गज़ल के 4 सुतून हैं: असगर, फ़ानी, हसरत और जिगर। आल अहमद सुरूर से जिगर की ख़ास दोस्ती थी।
آخری مجموعہ آتش گل انجمن ترقی اردو ہند کی 1958 عیسوی کے ایڈیشن پر جگر صاحب کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور 5000 روپیہ کا انعام بھی ملا۔ جگر اپنے زمانے تک کے اردو کے پہلے شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک کہ آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ان تمام ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور معروضی سوالات و جوابات کے ویڈیو آپ کو آئی کے لنک میں اوپر دکھائی دے رہا ہے، وہاں جا کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔